बीएड की पढ़ाई का सिलेबस जो है वो अलग है, डीएलएड अलग है। डीएलएड अगर सिर्फ प्राथमिक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ डीएलएड चलेगा, बीएड नहीं चलेगा। ठीक बात है, लेकिन देखिए जब फॉर्म भरा गया तब तो कोई वर्डिक्ट नहीं था। फॉर्म जब भर दिया गया तब वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में परीक्षा में बैठने से रोक नहीं था, बहाली से रोक था। जब तक कोई रिलीफ नहीं मिल जाएगा, बीपीएससी ने कहा कि जब तक कोई रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं करेंगे। 6 to 8 में है, 9, 10 में है, 11, 12 में है, तो उनके पास एक मौका यही कि जल्दी से स्टेट दें और फिर तुरंत ही बहाली बिहार में आने वाली है। तो परेशानी है और इसलिए हमने उस समय मांग की थी कि भाई डेट आप बढ़ाइए। इतना आनन फानन में एसटीईटी का फॉर्म निकाला गया, लास्ट डेट कर दिया गया और उसको ठीक करने के लिए कोई मौका नहीं दिया गया। तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका देना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ये तो सच बात है कि भाई बीएड की पढ़ाई का सिलेबस जो है वो अलग है, डीएलएड अलग है। डीएलएड अगर सिर्फ प्राथमिक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में सिर्फ डीएलएड चलेगा, बीएड नहीं चलेगा, तो अब सरकार ने वही फैसला लिया है। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि जब फॉर्म भराया गया उस समय क्यों नहीं निर्णय लिया उस समय गया? तक पहले लगातार 8 बार संशोधन हो चुके हैं, अब फिर से संशोधन। ठीक बात है, लेकिन देखिए जब फॉर्म भरा गया तब तो कोई वर्डिक्ट नहीं था। फॉर्म जब भर दिया गया तब वर्डिक्ट आया। उसके बाद बीपीएससी के हाथ में सब मामला गया। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को देखते हुए बीएड का रिजल्ट वो पब्लिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में परीक्षा में बैठने से रोक नहीं था, बहाली से रोक था। इसलिए इन लोगों ने कहा कि हम जब तक कोई रिलीफ नहीं मिल जाएगा, बीपीएससी ने कहा कि जब तक कोई रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं करेंगे और किया नहीं गया फाइनली। लगातार कहते रहे कि एडजस्ट सरकार जो है वो करे इन तमाम चीज़ों को, तो आपको नहीं लगता कि बीएड के भी जो उत्तीर्ण छात्र हैं उन्हें एडजस्ट किया जा सकता? एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम तुरंत ही एसटीईटी निकाले हुए हैं। तो जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, चूँकि वो सब जगह पे योग्य हैं, 6 to 8 में है, 9, 10 में है, 11, 12 में है, तो उनके पास एक मौका यही कि जल्दी से स्टेट दें और फिर तुरंत ही बहाली बिहार में आने वाली है। तो उसमें वो लोग अप्लाई करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन सरकार करना नहीं चाहती थी, यही मामला है। आपने स्टेट की बात की, अभी स्टेट का फॉर्म फिलअप हुआ और एग्जाम भी चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ छात्रों की त्रुटि हो गई। लगभग 50,000 छात्र हैं, ये फॉर्म भरने के समय त्रुटि हो गई, लेकिन बोर्ड ने उन्हें ऑप्शन नहीं दिया। अब वो छात्र भटक रहे हैं। कल यहाँ तक कि मंत्री से भी मुलाकात की और मंत्री ने आश्वासन दिया है। तो क्या लग रहा है उन छात्रों को जो परेशानी है उसको अब किस तरह से? देखिए छात्रों को तो परेशानी है और इसलिए हमने उस समय मांग की थी कि भाई डेट आप बढ़ाइए। इतना आनन फानन में एसटीईटी का फॉर्म निकाला गया, लास्ट डेट कर दिया गया और उसको ठीक करने के लिए कोई मौका नहीं दिया गया। तो एक मौका सरकार को वेबसाइट अनाउंस कर दीजिए आप कि 2 दिन के लिए हम वेबसाइट और खोल रहे हैं, आप जिनको जो ये एडिट करना है अपने फॉर्म में एडिट कर लें, तो वो कर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका देना चाहिए। इसलिए हमने पहले ही कहा था शिक्षा विभाग में, अब माननीय मंत्री जी से भी हमने कहा था, लेकिन आप जान ही रहे हैं कि शिक्षा विभाग में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आज के समय में। तो फाइनली शायद अभी तक हुआ नहीं उसको।